अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो शायद तुम्हें यकीन न हो। लेकिन सच ये है कि इंसानी दिमाग जितना शब्दों से कम्युनिकेट करता है, उससे कहीं ज्यादा अपने बिहेवियर से करता है। हर दिन हम दर्जनों लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान बार बार हमारी तरफ खींचता है। दिलचस्प बात यह है कि कई बार उन्हें खुद भी पता नहीं होता कि उनका बिहेवियर क्या रिवील कर रहा है। आज की वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ ऐसे हिडन सिग्नल्स को समझेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इग्नोर करते रहते हैं। और यकीन मानो, अगर तुमने इन पैटर्न्स को समझ लिया तो लोगों को पढ़ने की तुम्हारी क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और माइंडसेट से जुड़ी ऐसी डीप वीडियोस पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और बुक वाइज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी तुम्हें हर जगह नहीं मिलने वाली। चलिए शुरू करते हैं। कभी गौर किया है कि किसी रूम में मौजूद दर्जनों लोगों में से कोई एक व्यक्ति बार बार तुम्हारी तरफ ध्यान देता है? तुम कोई छोटी सी बात बोलो और वही इंसान सबसे पहले रिएक्ट करे। तुम किसी टॉपिक पर ओपिनियन दो और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए। पहली नजर में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। हमारा दिमाग उन चीजों पर अतिरिक्त अटेंशन खर्च करता है जो हमारे लिए इमोशनली रेलेवेंट होती है। मतलब जिस व्यक्ति में हमारी रुचि बढ़ती है, हमारा माइंड उसे ऑटोमेटिकली ज्यादा ऑब्जर्व करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग अनजाने में तुम्हारी बातें याद रखने लगते हैं। तुमने कौन सा कलर पसंद बताया था, तुमने कुछ दिन पहले कौन सा जोक किया था, या फिर तुमने किसी टॉपिक पर क्या ओपिनियन दिया था, ये सारी चीजें उनके दिमाग में सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा देर तक बनी रहती हैं। अब यहां एक जरूरी बात समझना, इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में वैसा ही सोच रहा है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब इतना जरूर है कि तुम उसके मेंटल अटेंशन जोन में प्रवेश कर चुके हो। और साइकोलॉजी की दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी होती है। जिसे तुम ध्यान देते हो वही धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में जगह बनाना शुरू कर देता है। सोचो, दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग हर किसी को याद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अटेंशन लिमिटेड है। और जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नोटिस करता है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कैटेगरी में रखना शुरू कर दिया है। अब एक सवाल, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें जरूरत से ज्यादा याद रखता है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करके यस जरूर लिखना। मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा बिहेवियर रियल लाइफ में कितनी बार नोटिस किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगले साइकोलॉजिकल सिग्नल की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ऐसे डीप साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पसंद हैं। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना करो। एक व्यक्ति सामान्य समय में बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके आसपास आते हो कुछ सटल चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। वह अपने बाल ठीक करने लगता है, अपने कपड़ों को एडजस्ट करता है, बैठने का तरीका बदल देता है, या फिर उसकी आवाज का टोन पहले से थोड़ा अलग हो जाता है। ज्यादातर लोग इन छोटी चीजों को नोटिस ही नहीं करते, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाता है जब उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जिसकी राय उसके लिए महत्व रखती हो। और यही जगह है जहां बिहेवियर धीरे धीरे बदलना शुरू होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग का एक हिस्सा लगातार यह कैलकुलेट करता रहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कैसे देख रहा है। जितनी ज्यादा किसी की ओपिनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उतना ही ज्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलर्ट कर देता है। यही वजह है कि कई बार लोग खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उनका शरीर अपने आप अलग तरह से रिएक्ट करने लगता है। सोचकर देखो, तुम किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े हो जिसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए मायने रखती है। क्या तुम उसी तरह बिहेव करोगे जैसे किसी अजनबी के सामने करते हो? शायद नहीं। और यही साइकोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है।
लोग अक्सर अपने शब्दों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को पूरी तरह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ जाता है, वह ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा एनर्जेटिक दिखने लगता है, और कभी कभी इसका बिल्कुल उल्टा भी होता है। वह जरूरत से ज्यादा शांत हो जाता है, थोड़ा नर्वस दिखाई देता है, या फिर बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। बाहर से देखने पर ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन जब एक ही पैटर्न बार बार दिखाई देने लगे तब वह एक साइकोलॉजिकल क्लू बन जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वे केवल शब्द सुनते हैं, जबकि असली कहानी बिहेवियर में छिपी होती है। याद रखो, इंसान जो कहता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसे कहता है, उसकी आंखें क्या कर रही हैं, उसका पोस्चर क्या कह रहा है, उसकी एनर्जी कैसी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा नॉन वर्बल होता है। अब मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग ग्रुप कॉन्वर्सेशन में भी बार बार तुम्हारी तरफ देखते रहते हैं? भले ही कोई और बोल रहा हो, फिर भी उनकी नजरें बीच बीच में तुम्हारी रिएक्शन चेक करती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग उन लोगों की प्रतिक्रिया को ज्यादा महत्व देता है जिनकी प्रेजेंस हमारे लिए साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कई बार लोग पूरे ग्रुप को नहीं, बल्कि किसी एक खास व्यक्ति की रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब एक बार अपनी रियल लाइफ के बारे में सोचो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति ग्रुप में मौजूद हो, लेकिन उसका ध्यान बार बार तुम्हारी तरफ लौट कर आ जाए? अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट में नोटिस लिखो। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने यह पैटर्न अपनी जिंदगी में महसूस किया है। और अगर अभी तक तुमने बुकवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आगे जो पॉइंट आने वाला है वह सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल सिग्नल्स में से एक है, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा गलत निष्कर्ष निकालते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिग्नल की। यह सिग्नल इतना सब्टल होता है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके सामने क्या हो रहा है। मान लो तुम किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हो, कुछ मिनट बाद अचानक तुम्हें महसूस होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से मिलती जुलती लगने लगी है। अगर तुम थोड़ा आगे झुकते हो तो कुछ देर बाद वह भी आगे झुक जाता है। अगर तुम आराम से बैठते हो तो वह भी वैसा ही पोस्चर लेने लगता है। अगर तुम किसी खास शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हो तो थोड़ी देर बाद वही शब्द उसकी बातचीत में भी आने लगता है। क्या यह जानबूझकर होता है? अधिकतर मामलों में नहीं। इसे साइकोलॉजी में मिररिंग बिहेवियर कहा जाता है, और यह इंसानी दिमाग की सबसे फैसिनेटिंग टेंडेंसीज में से एक है। जब दो लोगों के बीच कंफर्ट बढ़ता है, जब बातचीत नेचुरल फ्लो में आने लगती है, जब सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनना शुरू होता है, तब दिमाग अनजाने में सिंक्रोनाइजेशन शुरू कर देता है। और यही सिंक्रोनाइजेशन कई बार मिररिंग के रूप में दिखाई देती है। लेकिन रुकिए, यहां एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और यही बात अगले हिस्से को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन रुकिए, यहां एक ऐसी बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, और यही बात इस पूरे विषय को और ज्यादा दिलचस्प बना देती है। मिररिंग का मतलब कभी भी यह नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में वैसा ही सोच रहा है जैसा तुम सोच रहे हो। यही वह जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। साइकोलॉजी हमें पैटर्न समझने में मदद करती है, भविष्य बताने में नहीं। किसी एक सिग्नल के आधार पर निष्कर्ष निकालना हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसानी बिहेवियर किसी मशीन का कोड नहीं है। हर इंसान अलग है, हर परिस्थिति अलग है, और हर रिएक्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जब कई अलग अलग सिग्नल्स एक साथ दिखाई देने लगें, तब पिक्चर धीरे धीरे साफ होने लगती है। यही कारण है कि अच्छे साइकोलॉजिस्ट कभी एक बिहेवियर देखकर फैसला नहीं करते। वे पैटर्न्स देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, रिपीटेड एक्शंस देखते हैं, क्योंकि सच हमेशा एक घटना में नहीं छिपा होता। सच अक्सर दोहराए जाने वाले व्यवहार में छिपा होता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति एक बार तुम्हारी बात याद रख ले तो वह संयोग हो सकता है। अगर एक बार तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान दे दे तो वह भी संयोग हो सकता है। अगर एक बार तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मिरर कर दे तो वह भी सामान्य हो सकता है।
लेकिन जब ये सारी चीजें बार बार होने लगे तब तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सामान्य शब्दों में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। और यही वजह है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझना इतना फैसिनेटिंग है, क्योंकि लोग अक्सर वही रिवील कर देते हैं जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखें बता देती हैं, उनकी एनर्जी बता देती है, उनकी कंसिस्टेंसी बता देती है, और कई बार उनकी चुप्पी भी बता देती है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो का सबसे वैल्यूएबल लेसन है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी लोगों को इंप्रेस करने में बिता देते हैं, लेकिन जो लोग साइकोलॉजी समझते हैं वे इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें उन चीजों को देखने की ताकत देती है जिन्हें बाकी लोग मिस कर देते हैं। जब तुम लोगों को ध्यान से देखना शुरू करते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक कहानी लेकर चल रहा है। कुछ लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं लेकिन अंदर से असुरक्षित होते हैं। कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन असल में सुने जाना चाहते हैं। कुछ लोग मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल शांत रहते हैं लेकिन उनके दिमाग में पूरी दुनिया चल रही होती है। यही कारण है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है। यह तुम्हें लोगों को जज करना नहीं सिखाती, यह तुम्हें लोगों को समझना सिखाती है। और जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है उसके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, उसकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, और सबसे बड़ी बात वह खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में माइंड जरूर लिखना। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग सच में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में रुचि रखते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और डीप टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक ये तय करता है कि अगली वीडियो कितने लोगों तक पहुंचेगी। और अगर तुम बुकवाइज परिवार का हिस्सा नहीं बने हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम इंसानी दिमाग के उन रहस्यों को समझते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। याद रखो, लोगों के शब्द सुनो लेकिन उनके व्यवहार को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार इंसान जो कहता है उससे कहीं ज्यादा उसकी आदतें सच बोलती हैं। और शायद अगली बार जब तुम किसी से मिलो तो तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दिखाई दें जिन्हें तुम पहले कभी देख ही नहीं पाए थे। मिलते हैं अगली वीडियो में।